पास अगर 2x2 मैट्रिक्स अवेलेबल है तो उसके ऊपर हम एडिशन का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हमने मैथमेटिकली भी दो मैट्रिक्स का इवैल्यूएशन किया एडिशन का परफॉर्म करके, और उसका जो आंसर आया उसको हमने मैच करवाया हमने जो प्रोग्राम बनाया था सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसके साथ। ठीक है, और हमने वेरीफाई किया कि हमने जो प्रोग्राम बनाया था मैट्रिक्स का एडिशन के लिए वो हमने ठीक से बनाया था, यानी कि हमारा प्रोग्राम सही था। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, जैसा मैट्रिक्स का एडिशन जैसा सिंपल था वैसा मल्टीप्लिकेशन सिंपल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है वो। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेंगे मैथमेटिकली कि ऑन पेपर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको इवैल्यूएशन किस तरीके से करना है। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस सर। यस सर। ओके, तो अगर हम एडिशन परफॉर्म करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर तो उसमें जो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर है वो चेंज कर दोगे आप तो भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ऑर्डर का मतलब क्या है मेरा, फॉर एग्जांपल आप ए प्लस बी लिखते हो या फिर बी प्लस ए लिखते हो, दोनों ये मैट्रिक्स है ऐसा समझ लो ना। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखते हो तो दोनों का जो आंसर आएगा आपका सी मैट्रिक्स जनरेट होगा वो सेम होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अगर आपने ए मल्टीप्लाई बी किया है तो उसका आंसर फॉर एग्जांपल C1 आएगा, और बी मल्टीप्लिकेशन ए किया है तो उसका आंसर फॉर एग्जांपल C2 आएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो दोनों मैट्रिक्स की तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया हुआ है कि हाउ चेंजिंग द ऑर्डर अफेक्ट दिस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये रेड फॉन्ट में लिखा हुआ है उसको आप ए कंसीडर कर लो, और जो येलो फॉन्ट में आपके पास है उसको बी कंसीडर कर लो। तो यहाँ पर पहले क्या किया, ए मल्टीप्लाई बी किया तो उसका आंसर आपको क्या मिला यहाँ पर 4 4 10 8, उसका आंसर क्या मिला आपको 4 4 8 10। फिर हमने क्या किया, b मल्टीप्लाई a किया तो उसका आंसर आपको क्या मिला 2 4 7 10। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो जानने के लिए हम जो हमारा प्रोसीजर है इवैल्यूएशन का, जो आंसर हम इवैल्यूएट करेंगे कि ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो सी हमारा मैट्रिक्स है वो इवैल्यूएट किस तरीके से होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हम यहाँ पर 0 और 1 रो दे देते हैं सबको, 0 1। सेम उसी तरह यहाँ पर भी 0 1 एंड 0 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0 1 0 1। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स है उसके लिए हम इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1, ये 0 कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम। तो ये 0 0 वाली पोजीशन है हमारा मैट्रिक्स जो फाइनल आंसर है, यानी कि C0 0 को हमें क्या करना है, इवेल्यूट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, C0 0 पोजीशन को इवेल्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें क्या करना होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका 0 वाला ये जो रो है, ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में से आपको क्या करना है, वो वाली रो कंसीडर करनी है। ठीक है, फिर कॉलम 0 है तो सेकंड मैट्रिक्स में से आपको क्या करना है, 0 वाले कॉलम को कंसीडर करना है, और उसके हर एक एलिमेंट को 1 to 1 मैप करके क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। यानी कि 1 होगा, पहले तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, जो ए मैट्रिक्स है उसकी 0 कॉलम कौन सी होगी, तो A0 में यहाँ पर लिखता हूँ, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है 1 and 2। ठीक है, फिर जो हमारा बी मैट्रिक्स है उसकी 0 वाली कॉलम में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, वो दोनों में लिख लेता हूँ यहाँ पर 2 and 1, जो कि यहाँ पर है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक?
यस सर। ठीक है, हम आंसर किसके लिए इवेल्यूट कर रहे हैं C00 के, यानी कि हमारा जो सी मैट्रिक्स है, रिजल्ट वाला जो मैट्रिक्स है, उसकी 0 0 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू हमें रखनी है वो हमें पहले इवेल्यूट करना होगा। ठीक है, तो इवेल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स में से हमें जो इवेल्यूशन प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन की, जो कि वेल डिफाइंड है मैथमेटिक्स के अंदर, वही हमें फॉलो करना है। ठीक है, हमें हमारा कोई भी प्रोसीजर हमारा बनाया हुआ यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहे, ये जो प्रोसीजर है वो मैथमेटिक्स में वेल डिफाइंड है, उसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर C00 पोजीशन के लिए आप वैल्यू इवेल्यूट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि जीरो, हम जिस पोजीशन के लिए वैल्यू इवेल्यूट कर रहे हैं उसमें रो कौन सी है, तो कि 0। तो आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए वाला, उसमें से आपको 0 नंबर की रो को कंसीडर करना है, तो उसको हमने यहाँ पर अलग से लिख लिया। ए 0 है, यानी कि ए मैट्रिक्स की 0 कॉलम, उसमें दो वैल्यू है 1 एंड 2। ठीक है, फिर कौन सी कॉलम के लिए करना है हमें, तो कि वो कॉलम भी 0 है, तो बी मैट्रिक्स की हमने कॉलम लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 2 एंड 1। तो अभी आंसर हम कैसे इवेल्यूट करेंगे, तो आपको क्या करना है, ये दोनों रो और कॉलम का क्या करना है, 1 to 1 एलिमेंट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, और उसके बाद उसका एडिशन करना है। यानी कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा रो वाला, वो कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर सेकंड एलिमेंट होगा वो कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्या होगा यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 1। बाद में ये जो दोनों वैल्यू मिलेगी उसका हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 4 मिलेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। समझ में आया सबको कैसे इवेल्यूट किया हमने? यस सर। तो अभी सेम हम किसके लिए करेंगे, ये जो हमारा 0 1 वाला पोजीशन है उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम इवेल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं वाइप आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, कि सी रो तो हमारी कौन सी है, 0 ही है, लेकिन कॉलम कौन सी है हमारे पास, 1 नंबर की है। तो हम जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें से 0 नंबर की कॉलम को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, यानी कि A0 को कंसीडर करेंगे। तो A0 में हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट है 1 एंड 2। फिर बी में से हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन जो है उसमें कॉलम की वैल्यू क्या है, 1 है। तो बी में से फर्स्ट कॉलम है वो क्या है, उसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है और सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 है। अब क्या करेंगे हम, 1 to 1 क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर, और बाद में जो आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन का, उसका हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो क्या होगा, 1 into 0, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा उसका, 0 होगा, क्योंकि 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। प्लस 2 into 2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। तो टोटल आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 4 होगा, जो कि यहाँ पर हमें मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अभी हम थर्ड वैल्यू के लिए चेक करेंगे, उसकी पोजीशन क्या है हमारे पास, सी, उसमें वैल्यू रो की क्या है 1 एंड कॉलम कौन सा होगा आपके पास, 0 होगा। ठीक है, तो हमें फर्स्ट मैट्रिक्स में से क्या, फर्स्ट नंबर की रो, यानी कि जो इंडेक्स में फर्स्ट नंबर की रो है उसको कंसीडर करेंगे। तो इस बार हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, 3 एंड 4। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 एंड 4।
ये बैकग्राउंड नॉइज जहां से आ रहा है वो अपना माइक म्यूट कर दो, ठीक है? सब लोग माइक म्यूट रखो। फिर दूसरे क्या है, कॉलम नंबर कौन सा है, 0 है, तो सेकंड मैट्रिक्स में से हमें क्या करना है, 0 नंबर का कॉलम है उसको कंसीडर करना है, जो कि क्या है B0, तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2 and 1। अब हमें आंसर फाइंड करने के लिए क्या करना है, 1 to 1 उसका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 3 का 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा और 4 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 6। 3 इंटू 2 तो क्या मिलेगा 6, प्लस 4 इंटू 1 तो क्या मिलेगा आपको 4। टोटल क्या मिलेगा आपका आंसर 10। 6 प्लस 4 तो टोटल क्या होगा 10, जो कि यहाँ पर हमें मिलता है। ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल है C11 के लिए क्या करेंगे, हम C11 के लिए क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो उसमें क्या है हमारे पास, रो नंबर भी जो इंडेक्स 1 वाली है उसको कंसीडर करना है, और कॉलम नंबर भी जो इंडेक्स 1 वाली है उसको कंसीडर करना है। तो A1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर आपके पास, A1 की वैल्यू 3 and 4। फिर B1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0 and 2। अब क्या करना है, 1 to 1 एलिमेंट का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, बाद में जो आंसर आएगा उन दोनों का एडिशन करना है। तो 3 इंटू 0 तो क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा, बाद में 4 इंटू 2 तो क्या मिलेगा 8। तो 0 प्लस 8 तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है। समझ में आ गया सबको प्रोसीजर, मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लीकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबको प्रोसीजर समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये प्रोसीजर आपने देख लिया, ठीक है? तो अभी हम उसमें थोड़ा सा हमें प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अंदर की ओर जाते हैं। यहाँ पर जो A0 C00 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में से 0 इंडेक्स वाला रो कंसीडर किया, और सेकंड मैट्रिक्स में से क्या किया 1 नंबर की इंडेक्स वाला आपने क्या किया है, सॉरी 0 नंबर की इंडेक्स वाला आपने कॉलम कंसीडर किया, ठीक है? तो ये जो दोनों एलिमेंट हमने कंसीडर किया यहाँ पर 1 और 2, उसको हम प्रोग्राम में कैसे रिफर कर सकते हैं। प्रोग्राम में हमें मैट्रिक्स में से कोई भी वैल्यू को रिफर करना होता है तो हम किसके जरिए करते हैं, पोजीशन के जरिए, यानी कि रो और कॉलम की इंडेक्सिंग के जरिए करते हैं। तो यहाँ पर A00 है, उसमें 2 एलिमेंट है, उसमें दोनों एलिमेंट की हमें रो और कॉलम की वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो A00 है तो उसकी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका रो भी क्या होगा 0 होगा, और कॉलम भी क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर ये वाला होगा 1, तो उसका रो भी क्या है 0 है, और कॉलम नंबर भी क्या है 0 है। तो इसका इंडेक्सिंग क्या बना, फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सेस करना है तो क्या लिखोगे आप A00। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। फिर ये जो सेकंड एलिमेंट है 2, उसके लिए क्या होगा बता सकता है कोई? जैसे 1 के लिए 00 हुआ, ऐसे 2 नंबर की है, जो 2 नंबर है उसके लिए इंडेक्सिंग क्या होगा, कोई बता सकता है? 01 सर। यस करेक्ट, 01, क्योंकि उसका रो नंबर कौन सा है 0 है, और कॉलम नंबर कौन सा है 1 नंबर का है, दोनों ए मैट्रिक्स के लिए है, ठीक है? फर्स्ट जो 1 नंबर है एलिमेंट, उसका इंडेक्स क्या है हमारे पास 00, और जो 2 नंबर है का एलिमेंट है उसके लिए क्या है हमारे पास 01। समझ में आया सबको? ठीक उसी तरह हमारे पास जो ये कॉलम है बी मैट्रिक्स का, उसके लिए हमें क्या करना है, इंडेक्स को फाइंड करना है। तो ये दो जो यहाँ पर लिखा हुआ है बी मैट्रिक्स का, तो उसका जो पोजीशन है, यानी कि रो और कॉलम की वैल्यू कोई बता सकता है? तो बता सकता है क्या होगा इसका वैल्यू? किसका सर? ये जो बी मैट्रिक्स है ना हमारा B0 वाला, ये दोनों एलिमेंट के लिए
2 का कौन सा होगा? बी मैट्रिक्स में जो ये 2 हमने कंसीडर किया है कौन सा येलो वाला मैट्रिक्स। सॉरी बी मैट्रिक्स का दिख नहीं रहा सर, इसलिए वो यहाँ पर ये हाई कर्सर दिख रहा है मेरा, यहाँ पर देखो ये बी मैट्रिक्स ये येलो वाला कंसीडर किया हमने। हाँ येलो वाला ना सर। हाँ हाँ, उसमें से ये जो 0 नंबर की कॉलम है उसको हमने कंसीडर किया है C00 का आंसर फाइंड करने के लिए। उसमें से 0 नंबर की कॉलम में से ये जो फर्स्ट एलिमेंट 2 दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, उसका इंडेक्स मैं पूछ रहा हूँ, बता सकता है कोई? 2 नंबर का इंडेक्स ना सर? सॉरी वैल्यू 2 का इंडेक्स सर? हाँ 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 0 ही होगा ना सर उसको? हाँ यस, उसका इंडेक्स क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर देखो ये जो 2 नंबर का वैल्यू है उसका रो भी क्या है? 0 है, और कॉलम भी क्या है? 0 है। ठीक उसी तरह जो ये 1 नंबर है उसका क्या होगा? इंडेक्स बी 0 1 0, उसका रो नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और इंडेक्स नंबर कौन सा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अभी इसके ऊपर से हम हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें जो लॉजिक लिखना है वो किस तरीके से लिखना है वो हम डिफाइन करेंगे अभी, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान देना। तो अब मैं यहाँ पर करूंगा मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, अब ये जो मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा ये फर्स्ट एलिमेंट का बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो वो अल्टीमेटली मल्टीप्लिकेशन किसका होगा? ए 0 0 इंटू बी 0 0, ठीक है? समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। और बाद में एडिशन के बाद जो दूसरा एलिमेंट है A01 उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा? B10 के साथ होगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? A01 इंटू B10, ठीक है? तो ये आपको वैल्यू किसकी मिलेगी? C00 की वैल्यू मिलेगी। ठीक उसी तरह C01 की वैल्यू के लिए क्या लिखूंगा मैं? C01 की वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर दिखाया गया है, देखो C01 उसमें से रो कंसीडर कौन सा किया हमने? 0 नंबर का, क्योंकि ये जो एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं उसमें रो इंडेक्स क्या है? 0 है, और कॉलम इंडेक्स क्या है? 1 है, ठीक है? तो ये जो 1 होगा उसका तो पोजीशन 0 0 ही होगा जैसे पहले था उसी तरह, और 1 है उसका पोजीशन क्या रहेगा? 2 है उसका पोजीशन 0 1 रहेगा। लेकिन ये जो बी में कॉलम है उसका क्या हो जाएगा? 1 0 हो जाएगा और 1 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट इंडेक्स वाले कॉलम को कंसीडर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो उसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो हम मल्टीप्लिकेशन किसका करेंगे? A00 मल्टीप्लाई B10, क्योंकि ये जो है 1 है उसका मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा, तो A00 मल्टीप्लाई B10। ठीक उसी तरह 2 का मल्टीप्लिकेशन ये 2 के साथ होगा, तो क्या होगा? A01 इंटू B11, तो यहाँ पर प्लस A01 इंटू B11। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक उसी तरह अब किसके लिए करेंगे? C10 के लिए करेंगे। तो C10 के लिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये C10 है,
ठीक है, उसमें हमने कौन सा कंसीडर किया है, A1 वाला। तो A1 वाला कंसीडर किया है तो ये जो 3 नंबर है उसका इंडेक्स क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर का रो है और 0 नंबर का कॉलम, और 4 के लिए 1 होगा। और यहाँ पर हमने B0 का कंसीडर किया है क्योंकि कॉलम नंबर यहाँ पर कौन सा है, 0 है, तो ये क्या होगा, 0 1 होगा, और ये 1 0 होगा, सॉरी ये 0 0 होगा, ठीक है, 0 0 और 1 0 होगा। तो ये इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमें किसका मल्टीप्लीकेशन और बाद में एडिशन करना होगा, तो कि A 1 0 इंटू B 0 0 प्लस क्या करेंगे, A 1 1 इंटू B 1 0। ठीक है, ठीक उसी तरह हम किसके लिए करेंगे, C11 के लिए करेंगे। तो C11 के लिए यहाँ पर हमने किया हुआ है, C11 में क्या किया है, A1 वाला हमने कॉलम कंसीडर किया है, वो सॉरी A1 वाला रो कंसीडर किया है और B1 वाला कॉलम। तो A1 है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा, 1 0, और दूसरा है उसका क्या होगा, 1 1। यहाँ पर क्या होगा, 1 0 सॉरी 0 नंबर का रो और 1 नंबर का कॉलम पे 0 1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर A 1 0 इंटू B क्या होगा, A 1 0 इंटू B 0 1 प्लस क्या होगा, A 1 1 इंटू B 1 1। समझ में आ रहा है सबको? ये हमने हर एक एलिमेंट के लिए जो लिखा वो समझ में आया सबको, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाला और ये वाला? यस सर। ओके, तो अभी हमें इसमें से हाँ जी, डाउट है किसी सर को तो अगर हम बोलो। सर अगर हम एडिशन नहीं करते तो नहीं नहीं, मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको इस प्रोसीजर को हाँ फॉलो करना है। ठीक है, वो ये तो है सर। हमने डिसाइड नहीं किया हुआ है। अगर आप एडिशन नहीं करोगे तो आपको अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स मैट्रिक्स का आंसर नहीं मिलेगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हाँ सर। ये प्रोसीजर मैथमेटिक्स का है, हमने नहीं लिखा हुआ है, हम सिर्फ उसको फिगर आउट कर रहे हैं ताकि हम इसको क्या कर सके, हमारे सी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सके। तो सर लॉजिक भी एडिशन के साथ ही बनेगा ना? सॉरी, लॉजिक बनाएंगे हम जब भी, हाँ वो भी एडिशन के साथ ही करना होगा ना? हाँ, डेफिनेटली उसके लिए ही करना होगा ना। हाँ, ओके सर। उसी के लिए तो थोड़ा ये ट्रिकी है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, 1 to 1 एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करना है, बाद में उसका एडिशन भी करना है। अगर हम मैट्रिक्स एडिशन करते थे तो उसमें क्या था, 1 to 1 एलिमेंट का सिर्फ एडिशन ही था। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैटर्न फाइंड आउट करेंगे अभी। ठीक है, तो अगर ये C00 है, ठीक है, मतलब कॉलम 0 और रो 0 के लिए हमें उसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा, जो ये ए मैट्रिक्स है उसका 0 0 पोजीशन और बी मैट्रिक्स का 0 0 पोजीशन है, उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। बाद में A01 और B10 जो है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है और दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पर जो ए में जो कॉलम नंबर आ रहा है वो बी में क्या हो रहा है, यहाँ पर रो नंबर हो रहा है। ठीक है, वो दोनों क्या आ रहे हैं आपके पास, सेम आ रहा है, दिख रहा है सबको। यहाँ पर A01 यानी कि कॉलम नंबर 1 और B10 यानी कि रो नंबर 1, वो दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, उसकी वैल्यू सेम वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अभी सिर्फ ये वैल्यू पर ही आप ध्यान देना है। ठीक है, कैसे आएगी हम इसको
प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बाद में देखेंगे। अभी हम इसको पैटर्न मैच करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे हमारा। तो ये B11 बी की वैल्यू बी में है, उसका रो का वैल्यू 1 है, और ए है उसमें जो कॉलम का वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। बाकी क्या है वो पैटर्न यहाँ पर भी आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है तो आपको वो पैटर्न दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर सेकंड वाले पोजीशन में बताया। अदरवाइज ये पैटर्न यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर दोनों का वैल्यू 0 है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। फिर दूसरी ओर चलते हैं। अभी यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, ये जो कॉलम है और दूसरे का रो है वो दोनों क्या हो रहे हैं, सेम वैल्यू है। बाद में ये जो 0 है और ये 1 है वो किसके अकॉर्डिंग है, जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं जिस प्लेस के लिए, क्योंकि C01 यानी कि रो नंबर 0, तो ए का जो रो है वो 0 है और बी का जो कॉलम है वो क्या है, 1 है, और ए का कॉलम और बी का रो उन दोनों की वैल्यू मैच हो रही है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि ये जो मैच वैल्यू हो रही है उसके लिए हम क्या अलग से एक प्रोग्राम अलग से एक वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में लिखेंगे जिसको हम बोलेंगे mi, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इंडेक्स के लिए जो हम वेरिएबल का यूज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे mi। और एक हमारे पास होगा वेरिएबल रो और दूसरा वेरिएबल होगा हमारे पास कॉलम, ठीक है। तो उसमें हम 3 फॉर लूप का हम यूज करेंगे, हर एक को इंडिविजुअली एक जो वेरिएबल है वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ये C00 है वो आपका वेरिएबल कौन सा है, रो है फर्स्ट, और दूसरा आपका जो वेरिएबल है वो कॉलम है, ठीक है। और जो आपका mi वाला जो वेरिएबल है वो ये वाला है यहाँ, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ये आपकी mi की वैल्यू है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, यस और नो? यस सर। यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है, कोई बता सकता है ये वाले में? ये जो C01 है उसमें जो फर्स्ट लिखा है A00 इंटू B10, तो उसमें हमने गलती कर दी है, कोई बता सकता है क्या गलती हुई है हमसे? सर वहाँ पे 01 आएगा क्या? यस करेक्ट, यहाँ पर हमने लिखने में ये वाला में गलती कर दी है। यहाँ पर क्या आएगा, ये रो नंबर कौन सा है, 0 है और कॉलम नंबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 01 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो, तो ये जो फर्स्ट एक के साथ जो रो है वो आपका कौन सा, ये नंबर ही है, सी के साथ जो रो है वही, और बी के साथ जो कॉलम है वो आपका कौन सा नंबर है, जो सी के साथ कॉलम है वही, और बीच में जो है वो आपका क्या है, सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन इंडेक्स वाला वेरिएबल है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो इंडेक्स वाला वेरिएबल है वो प्लस के पहले जितने भी ये वाले हैं मल्टीप्लिकेशन उन सब में क्या होगा, उसका वैल्यू 0 होगा, और प्लस के बाद के एलिमेंट है उन सब में उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। देखो यहाँ पर ये कॉलम और ये रो का वैल्यू 0, ये कॉलम और ये रो का वैल्यू 0, यहाँ पर ये कॉलम और ये रो उसका वैल्यू 1, यहाँ पर भी कॉलम और रो उसका वैल्यू 1, यहाँ पर भी कॉलम और रो उसका वैल्यू 1, कॉलम और रो उसका वैल्यू 1। तो प्लस के बाद के जो भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो ए मैट्रिक्स है हमारा उसका कॉलम वैल्यू क्या आ रहा है, ऑलवेज 1 आ रहा है, और जो बी मैट्रिक्स है उसका जो रो वैल्यू है ऑलवेज क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सेम वे में, और जो ए मैट्रिक्स है उसका कॉलम तो हमें 1 मिल गया, बी मैट्रिक्स है उसका रो हमें 1 मिल गया, ठीक है। और ए मैट्रिक्स है उसका रो है वो
हमारे किसके वैल्यू के बराबर है, जो सी है उसका रो है उसके बराबर है 0, तो यहाँ पर 0, और बी मैट्रिक्स का जो कॉलम का वैल्यू है वो हमारे सी के कॉलम के बराबर है। ठीक है, तो सी 0 0, तो क्या होगा, ए का रो 0 होगा, बी का कॉलम 0 होगा, और ए का रो और बी का कॉलम, सॉरी ए का कॉलम और बी का रो, वो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये आपको मिल गया। ठीक उसी तरह प्लस से पहले आपको ये करना है। ठीक है, तो हम ये दोनों एलिमेंट को, ये दोनों को अचीव करने के लिए हम ऐसे क्या कर सकते हैं, एक फॉर लूप लिख सकते हैं कि जिसमें कंट्रोलिंग वेरिएबल कौन सा होगा, हमारा mi होगा। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट इटरेशन में mi की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। अगर 0 रखी हमने mi की वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो प्लस से पहले का जो भी एक्सप्रेशन बन रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, इवेल्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब mi की वैल्यू 1 कर देंगे तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो प्लस के बाद का जो एक्सप्रेशन है हमारा, उसको हम क्या कर सकते हैं, इवेल्यूट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। अभी हम एक्सेल शीट में मैं आपको ले जाता हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी। ठीक है, अगर ये C00 वाला पोजीशन है, ये देखो कौन सा पोजीशन है हमारे पास, C00 वाला पोजीशन है। ठीक है, C00 पोजीशन यानी कि उसकी रो भी क्या है, 0 है, और उसका कॉलम का वैल्यू भी क्या है, 0 है। ठीक है, रो का वैल्यू भी क्या है, 0 है, कॉलम का वैल्यू भी क्या है, उसका 0 है। और हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक के साथ हमें क्या लिखना है, जो भी रो है उसको कंसीडर करना है, और उसका कॉलम है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन इंडेक्स, जो कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर देखो ए का कॉलम और बी का रो वो दोनों सेम है, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा मल्टीप्लिकेशन इंडेक्स के जरिए हम उसको मैनेज करेंगे। और ए का रो है उसको हम रो ही बोलेंगे, और बी का कॉलम है उसकी वैल्यू हमारे सी के कॉलम के बराबर ही होगी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल देख लो कि ये जो इवेल्यूशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, सी मैट्रिक्स का रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0, यानी कि ये वाले सेल के लिए जो हमने डार्क किया है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? अभी हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, इवेल्यूट करेंगे। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम में एक एक्सप्रेशन जनरेट किया हुआ है, यहाँ से जनरेट किया हमने कि जो हमारा जो एक्सप्रेशन हर बार हम इवेल्यूट करते हैं उसमें क्या होता है, ए मैट्रिक्स का जो रो होता है वो क्या होता है, हमारे सी मैट्रिक्स का रो का जो वैल्यू है वही होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए के बाद में जो रो है वो रो रहेगा। दूसरा हमने पैटर्न क्या फाइंड किया यहाँ पर कि हमारा जो बी मैट्रिक्स है उसका कॉलम का जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या रहता है, जो हम एलिमेंट है C00 अगर इवेल्यूट करते हैं तो उसमें जो भी कॉलम की वैल्यू है, यानी कि कॉलम की जो भी इंडेक्स है वो क्या रहेगी, बी की कॉलम रहेगी। तो हमने यहाँ पर बी मैट्रिक्स के साथ उसका कॉलम हमने डिफाइन कर दिया बी कॉलम। अभी ए का कॉलम और बी का रो है वो हमने mi यानी कि मल्टीप्लिकेशन इंडेक्स लिख दिया, जो कि क्या है, हमने यहाँ पर पैटर्न से फाइंड आउट किया कि अगर प्लस से पहले का एक्सप्रेशन इवेल्यूट कर रहे हो आप तो क्या होगा, उसका वैल्यू 0 होगा, और प्लस के बाद कर रहे हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पर हमने mi लिख दिया, और हमने उसके लिए फॉर लूप लगा दिया। अगर mi की वैल्यू 0 है तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, यानी कि a00 इंटू b00। उसके बाद दूसरे इटरेशन से पहले हम क्या कर देंगे, ये जो वैल्यू आपको एक्सप्रेशन में मिली उसको हम कोई एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम बोल ही देते हैं कि उसको हम कहाँ स्टोर करवाएंगे, C00 में स्टोर करवाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ C00 प्लस इक्वल टू, क्या लिख देंगे यहाँ पर, ए रो mi
प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा, मल्टीप्लाई बी एम आई ओला। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। तो इससे पहले हम क्या कर देंगे, C00 की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 0 है ऐसा बता देंगे। ठीक है, C00 की वैल्यू हम क्या कर देंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इवेल्यूट होने से पहले 0 असाइन कर देंगे, क्योंकि हम 0 असाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू रहेगी जब डिक्लेरेशन हुआ होगा तभी, तो वो हमारे प्रोग्राम को अफेक्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, C00 के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये mi इज इक्वल टू 0 है, तब जो भी एक्सप्रेशन जनरेट होगा उसको ऐड कर रहे हैं। बाद में जब भी mi की वैल्यू 1 होगी तभी हम फिर से जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू जनरेट होगी वो हम कहाँ पर ऐड करेंगे, हमारे C00 के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू जो हमारा ये हमने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या बन रहा है, जो C00 है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है प्लस से पहले का वो क्या हो रहा है 1 इंटू 2, तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो क्या होगा, जब mi की वैल्यू 0 होगी, mi इज इक्वल टू 0 होगा, तब क्या होगा, C00 का वैल्यू क्या होगा, तब आपका C00 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, प्लस और इक्वल टू लिखा है। प्लस और इक्वल टू का मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंट की वैल्यू अवेलेबल है C00 में उसके साथ में जो नए एलिमेंट है इक्वल टू के बाद का, उसका क्या होगा, एडिशन होगा। प्लस तो यहाँ पर 2 कर देंगे, तो C00 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, हमारे पास 0 है। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ जो यहाँ फॉर लूप है उसमें जब mi की वैल्यू 0 होगी, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद, यानी कि ये फॉर लूप में जो ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो एक बार रोटेट होने के बाद C00 की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। फिर mi की वैल्यू क्या होगी, 1 से इंक्रीमेंट होगी। तो अभी फिर से क्या होगा, C00 इक्वल टू C00, ठीक है। तो अभी C00 की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पर 2 है, जो ये पहले इटरेशन में हमने कंसीडर की थी। और दूसरे इटरेशन में क्या होगा, A01 यहाँ पर इंटू B01। तो A01 क्या है आपका, ये वाला 2 इंटू B01 क्या है आपका, A01 एंड B10, ठीक है। तो 2 इंटू 1 होगा आपका। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके मैट्रिक्स में इसका वैल्यू भी क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, और टोटल आंसर दोनों का होके आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो अब mi की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, लेकिन तो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर mi की कंडीशन क्या होगी, mi लेस देन 2, ठीक है, जो फॉर लूप होगा वो। तो आपका C00 का जो एलिमेंट का वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी हम प्रोग्राम में उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी प्रोग्राम मैंने आप लोगों को कल भेजा था, आप में से किसी ने ट्रेस आउट करने की ट्राई की है उसमें? किसी ने किया है ट्रेस आउट, यस और नो? नहीं किया है तो नो बोलो, किया है तो यस बोलो। अभी मैं प्रोग्राम को वहीं से भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें लिखने में ज्यादा टाइम ना गवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें प्रोग्राम में उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे stdio.sh, जो कि हमारी हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, जिसके अंदर हम यूज करते हैं printf और scanf का फंक्शन। यहाँ पर जो हमने ए एरे लिया है, यानी कि मैट्रिक्स ए है, उसकी वैल्यू मैंने स्टैटिकली डिफाइन कर दी है, जो कि है 1 2 3 4, जो हमने यहाँ से ही ली है 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद जो बी मैट्रिक्स है उसका वैल्यू भी हमने वहां से लिया है 2 0
1 2, और सी मैट्रिक्स है जिसके अंदर हम हमारा रिजल्ट को स्टोर करेंगे, उसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है, तो डिक्लेयर किया है तो उसको कुछ गार्बेज वैल्यू वहां पर मिली होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको यूज करने से पहले उसको 0 कर देना है पहले, उसके बाद क्या करना है, हमें उसको यूज करना है। फिर हमने 3 वेरिएबल लिए है अलग अलग। फर्स्ट वेरिएबल है हमारा रो, दूसरा है कॉलम, और तीसरा हमारा एमआई जिसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन इंडेक्स के लिए हमने उसको यूज किया हुआ है। फिर रो साइज हमने 2 रखा है और कॉलम साइज हमने 2 रखा है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको जो ये हमारा मैट्रिक्स है उसकी साइज आपको इंक्रीज करना हो तो आप यहाँ पर सिंपली उस वेरिएबल की वैल्यू को क्या करें, चेंज करोगे, तो आपका प्रोग्राम सही तरीके से कोई भी मैट्रिक्स की साइज के लिए वर्क करेगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अभी जो हमारा फॉर लूप है, जो मेन फॉर लूप जिसके अंदर हमने हमारा लॉजिक बिल्ड किया है, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो फर्स्ट 2 फॉर लूप तो एज इट इज ही है आपका, रो इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके रो लेस देन रो साइज तक जाएगा। फिर उसके अंदर जो इनर लूप आएगा वो कॉलम इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके कॉलम लेस देन कॉलम साइज तक जाएगा। उसके अंदर क्या करना, हमें हर एक एलिमेंट को, देखो यहाँ पर हमने लिखा, ये जो लॉजिक परफॉर्म करना है आपको, ये वाला जो लिखा है हमने, वो आपको इनर फॉर लूप के अंदर लिखना है, जहां पर आपकी रो की वैल्यू भी 0 होगी और कॉलम की वैल्यू भी 0 होगी फर्स्ट इटरेशन के लिए। तो आपको कौन सा एलिमेंट मिलेगा, C00 की वैल्यू मिलेगी। तो उसको हम पहले क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अगर कुछ भी गार्बेज वैल्यू उसको मिली है तो वो क्या हो जाएगी, 0 से सेट हो जाएगी। ये 0 करने के पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पर उसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, हमारा जो ये एक्सप्रेशन इवेल्यूट होके हमें आंसर मिल रहा है उसके अंदर। अगर ये 0 हम नहीं करेंगे और फॉर एग्जांपल गार्बेज वैल्यू यहाँ पर -5 मिली हुई है उसको, तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसमें से ये -5 होगा, और उसके बाद जो आंसर मिलेगा वो फिर से यहाँ पर स्टोर होगा, जो कि हमें अल्टीमेटली फाइनल आंसर क्या मिलेगा, गलत मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, उसको पहले 0 कर देंगे। बाद में क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन इंडेक्स वाला फॉर लूप है उसको हम लिखेंगे, उसका वैल्यू 0 से स्टार्ट करके कॉलम साइज तक जाएंगे। ठीक है, तो 0 0 होगा, ये C00 आएगा, क्योंकि रो का वैल्यू भी क्या है, 0 है, कॉलम वैल्यू भी 0 है फर्स्ट इटरेशन में। तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर C00 की मिलेगी। और यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या जनरेट होगा, A0 mi अभी क्या है, उसका फर्स्ट इटरेशन में 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो क्या होगा, A0 mi भी क्या हो जाएगा, 0 होगा, फर्स्ट इटरेशन में उसका, इसलिए इनटू B क्या होगा, 0 होगा, और उसका कॉलम का वैल्यू भी क्या है, 0 है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर रो का वैल्यू भी 0 है, कॉलम का वैल्यू भी 0 है, क्योंकि अभी हम फर्स्ट इटरेशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉलम का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा, और रो का वैल्यू भी 0 होगा, और mi का वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो ये वाला आपको एक्सप्रेशन इवोल्यूशन होके मिला, जो कि क्या वाला है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसका प्लस के पहले का जो है वो एक्सप्रेशन है। समझ में आया सबको यहाँ तक? सर हाँ जी। सर ये जो यहाँ पे, सर वो वाला नहीं, वो वाला पेज निकालो ना। हाँ हेलो सर, वो हेलो, रन, हाँ सर, इस पे 15 नंबर की लाइन है ना। ओके, हाँ सर वहाँ पे, सर वो वाले पेज पे, प्रोग्राम वाला बोल रहे हो, कौन सा बोल रहे हो आप? हाँ प्रोग्राम वाला, हाँ सर प्रोग्राम वाला। हाँ, तो उसमें वो 15 नंबर की जो लाइन है, हाँ, उसमें सर ए काउंट्स में रो और काउंट्स में mi क्यों लिखा हुआ है, कॉलम नहीं आ सकता? कॉलम वो नहीं क्या आ है सकती? सर, वो समझ नहीं आया, वो नहीं हाँ, समझ में आया सर, वो वाली लाइन। हाँ, तो उसके लिए तो ये सारा मैंने ये वाला बनाया था ना, कि यहाँ पर आपको ट्रेस आउट करके दिखाया, पैटर्न हमने यहाँ पर फाइंड किया, कि क्या पैटर्न फाइंड किया, कि ए में जो भी आपको क्या मिल रहा है,
A01 है यहाँ पर और B का क्या है 10, तो उसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, जो कि क्या है A का क्या है कॉलम है और B का रो है। ठीक है, ये सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए हमने यहाँ पर ये वाला जो नया फॉर लूप है MI वाला उसको हमने कंसीडर किया है। ठीक है, ताकि A का जो कॉलम है और B का जो रो है उसकी वैल्यू क्या रहे सेम रहे, और A का रो वैल्यू है वो तो C का रो वैल्यू है वही रहेगा, और B का कॉलम है वो C का कॉलम वैल्यू है वही रहेगा, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या है A01 है। ठीक है, कहाँ पर? 1 मिनट में दूसरा कोई कलर चूज करता हूँ। ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ठीक हो, देखो ये वाला आपको कंसिडर करना दिख रहा है, मैंने लाइन किया ब्लैक आउट किया, मैंने ब्लैक आउट किया, वो दिख रहा है आपको? सर दिखा ग्रीन में। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये एक्सप्रेशन क्या है हमारा A01, ए का रो कौन सा है 0 है, कॉलम 1 है, और B है उसका रो 1 है और कॉलम 0 है। ठीक है, तो ये जो दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि A का कॉलम और B का रो, उसको हम क्या बोल देंगे MI बोल देंगे। ठीक है, और ये वैल्यू तो MI से मिल जाएगी आपको, MI वेरिएबल से। अब रही बात A के जो रो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, जो C00 है यानी कि C मैट्रिक्स है, उसमें जो भी रो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रो लिख देंगे, तो उसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो यह करेक्ट हो गया 01। और B का भी जो कॉलम है उसके लिए हम क्या करेंगे, C का कॉलम जो इंडेक्स है उसको यूज करेंगे, तो उसकी वैल्यू भी क्या मिल रही है यहाँ पर 0 मिल रही है, तो ये भी हो गया करेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? तो उसी तरह उसलिए हमने एक्सप्रेशन क्या लिखा, A रो MI इंटू B MI कॉलम। तो यहाँ पर देखो वही एक्सप्रेशन हमने लिखा यहाँ पर, A रो MI इंटू B MI कॉलम। ठीक है, तो जब एम अब फर्स्ट इटरेशन में ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, उसकी वैल्यू आप कहाँ पे ऐड कर दोगे, C00 पे ऐड हो जाएगी, फिर MI की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, तो फिर से क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको न्यू एक्सप्रेशन। रो का वैल्यू तो क्या है आपके पास 0 ही है, लेकिन MI का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, इंटू B MI का वैल्यू क्या है 1 है, और रो का वैल्यू आपके पास क्या है 0 है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन इवेल्यूट होके फिर से कहाँ पर ऐड हो जाएगा आपका रो C00 है उसके अंदर। तो जो ये एक्सप्रेशन मिला आपको वो मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाया वही है। ठीक है, A01 इंटू B10, तो A01 इंटू B10। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो जब MI की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, फिर कॉलम का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो किसके लिए जनरेट होगा, तो ये फर्स्ट था C00 के लिए, दूसरा क्या होगा C01 के लिए आएगा। तो उसके लिए भी सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्रेशन इवेल्यूट करेंगे। जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा 1 हो जाएगा सेकंड इटरेशन के बाद, तो फिर क्या होगा, रो का वैल्यू 1 होगा और कॉलम का वैल्यू फिर से 0 होगा, तो उसके बाद किसके लिए आपको वैल्यू मिलेगी, C10 के लिए आपको वैल्यू मिलेगी, और उसके बाद सेम वे में C11 के लिए आपको वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है सबको? तो ऐसे क्या होगा, हमारा जो C मैट्रिक्स है उसके अंदर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ है मैट्रिक्स का वो स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद हम जो आंसर को क्या कर देंगे, सिंपल प्रिंट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट एफ मल्टीप्लिकेशन इज, ठीक है, तो ये हम यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट
करवाएंगे और उसके बाद हमारा आंसर प्रिंट करवाएंगे। तो अभी हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि सही से काम करता है कि नहीं। आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। हाँ, तो इंटरनेट कनेक्शन तो ठीक से आ रहा है, लेकिन इसमें ये कंपाइलर में मना कर रहा है। पर सर स्क्रीन, हाँ नहीं कंपाइलर पता नहीं वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है या, लेकिन ये कंपाइल नहीं हो रहा है प्रोग्राम, उसके सर्वर में शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये बार बार यही मैसेज दिखा रहा है कि कनेक्शन टू सर्वर इज लॉस्ट, प्लीज रिफ्रेश द पेज एंड रिकनेक्ट। हमने तो 2 बार तो कनेक्ट किया, लेकिन ये हो नहीं रहा है। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भेजा हुआ है, तो आप लोग अपने तरह से अपने एंड पे ट्राई करना। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम आज हमारा जो लैब सेशन है 4 बजे, तभी हम मिलेंगे, तभी हम डिस्कस करेंगे, अगर किसी को कोई डाउट है तो। ठीक है, ओके सर। तो हमारा टाइम यहाँ सर ये चैट बॉक्स में भेज रहे हैं आप सर? हाँ, चैट बॉक्स में ये प्रोग्राम अभी भेज रहे हो ना आप?